Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Ruman Hamid. I am foundation level student at यहाँ इस्लामाबाद बारको कैंपस। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि हम जब भी आते हैं एक इंटरव्यू के गेस्ट के साथ आते हैं, एक इंटरव्यू के साथ आते, तो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है अनाबिया जिशान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हमारे व्यूअर्स को अपना छोटे से तारुफ करा दें ताकि जो हमारे व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो जान सके। Assalamu alaikum viewers. My name is Anabishan Helpani and I'm a foundational student at Hans ये तुम्हारी शॉर्ट है। तो आज हम इनसे चंद सवाल करेंगे, इनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल कब ज्वाइन किया और क्या सीखने के लिए ज्वाइन किया? आपका माइक म्यूट है। सॉरी, मैं बोल रही हूँ कि मैंने असली हाउस को ज्वाइन किया क्योंकि मैंने हाउस के लीडर बनना था और एक स्किल सीखनी थी। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सर रेहान अल्लाह वाले से मिली हुई हैं? जी, आपकी आवाज़ नहीं आई। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सर रेहान अल्लाह वाले से मिली हुई हैं? आपकी क्वेश्चन काफी अच्छा। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप सर यहाँ से मिली हुई हैं? जी जी, मैं मिली हुई हूँ सर यहाँ से। पहले मेरे पापा मिले थे, अब मैं मिली। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर रेहान अल्लाह वाले से मिली थी तब आपने उनसे कोई क्वेश्चन किया था? जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप सर रेहान अल्लाह वाला से मिली थी तब आपने उनसे कोई क्वेश्चन किया था? जी, क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिला, वैसे पॉडकास्ट करने का मौका मिला था तो हमने पॉडकास्ट किया था। पॉडकास्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कहाँ से बेसिकली बिलोंग करती हैं? मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और बस। आप लाहौर में पहले किस स्कूल में पढ़ती थी और कितनी जमातें पढ़ के स्कूल में रेहान स्कूल में आई हैं? जी, मैं बिलोंग लाहौर से करती हूँ, बट हम जहाँ स्कूल के लिए आए हैं कराची से, और कराची में मैं क्रिश्चियन इस्लामिक स्कूल एक कॉलेज में पढ़ती थी। ओके, तो आपने वहाँ पे कितनी जमातें मुकम्मल की हुई थी? जी, मैं कह रही हूँ कि आपने वहाँ पे कितनी जमातें मुकम्मल की हुई थी? वहाँ पर कितनी क्लासेस पढ़ी थी आपने? कितनी सॉरी, बट मुझे आपकी बिल्कुल क्लियर आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए मैं आपकी आवाज़ को सुन नहीं पा रही। मैं वो कह रहा हूँ कि आपने इस्लामिक रिपब्लिक स्कूल में कितनी क्लासेस पढ़ी हुई हैं? अच्छा, क्लासेस तो मैंने वहाँ पर 2 क्लासेस पढ़ी हैं। जब मैं 3 में जाने वाली थी तो मुझे हटवा लिया था। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है और जब आप पहले दिन रेहान स्कूल में आई तो आपको पहले दिन कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था और बस अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। वैसे डर बहुत लग रहा था मुझे बस। ओके, तो आपको रेहान स्कूल में आने से पहले एआई के बारे में कुछ खास मालूमात हासिल थी? जी, आपकी आवाज़ नहीं, आपने क्या बोला है? मैं कह रहा हूँ कि आपको रेहान स्कूल में आने से पहले एआई के बारे में पता था? जी नहीं, एआई के बारे में किसी को नहीं पता था और ये पता था कि आगे एआई का दौर है। सिर्फ इतना हमें पता था कि आगे एआई का दौर है। हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे एआई की मतलब सरहान एआई की ब्रांचेस भी खोली हुई। एक दिन मैं वहाँ पे देखा कि बस। ओके, तो बेसिकली आपको रेहान स्कूल में एडमिशन किसने करवाया? जी,
मैं वो कह रहा हूँ कि आपको रेहान स्कूल में एडमिशन किसने करवाया था? एडमिशन मेरे मामा ने करवाया था मेरा। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कितना टाइम हो चुका है और आपने रेहान स्कूल में इस टाइम में क्या क्या सीखा है? जी मैंने बहुत कुछ सीख लिया, लाइक कोडिंग वगैरह, वेब कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिट विद कैनवा एंड ये सब कुछ। ओके, तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब कैनवा पोस्ट कैसे की जाती है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप ओके, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि कैनवा पोस्ट मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता सकते हैं कैनवा पोस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे की जाती है? जी कैनवा पोस्ट इस तरीके से बनाई जाती है कि हमने पहले कैनवा में जाना होता है, हमारे पास कैनवा पोस्ट का टाइटल होता है, हमें उसको कॉपी करके कैनवा में जाना होता है, वहाँ पर ऑप्शन आते हैं एलिमेंट, तो एलिमेंट को क्लिक करके हमने वहाँ टाइटल डाल के वो हम काफ़ी ज़्यादा पिक्चर देते हैं, वो हम से जो हमें पिक्चर अच्छी लगती है, जो टाइटल के मुताबिक होती है, उसको हमने लेके पिक्चर में लगा कैनवा में लगा देना है, ऐसे बनती है। ओके, तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कैनवा वो कैलाश को कैसे की जाती है और इससे हमें क्या फायदा होता है? ये तो स्ट्रीम यार्ड से की जाती है, जैसे भी हम अभी बताया वैसे ही ये स्ट्रीम यार्ड से की जाती है। और स्टडेक्स का ये फायदा है कि हमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा टास्क एंड हमें स्पीकिंग अच्छी होती है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल में अकेले पढ़ती हैं? हेलो। जी मैं अकेली नहीं पढ़ती, मेरे एक भाई है और एक मेरा छोटा भाई है, वो भी 6.5 महीने का, और मेरा बड़ा भाई है जिसका नाम फहील अहमद, वो स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं पढ़ता, और मैं। ओके, तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आपकी 3 फेवरेट डिशेस, आपकी फेवरेट कार, फेवरेट बाइक और फेवरेट कंट्री, फेवरेट सिटीज और फेवरेट डिशेस कौन-कौन सी हैं? जी अगर आप वन बाय वन बताते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता, तो फिर कोई बात नहीं बताती। मेरी फेवरेट कार है लैम्बोर्गिनी और मैं कहाँ पे कि मैं वो लूँ। और मेरे फेवरेट फ्रूट हैं एप्पल, मैंगो, बनाना, एंड माय फेवरेट कंट्री इज अमेरिका, दुबई। वो एक सिटी है, बट मुझे, हाँ जी वो एक सिटी है। एंड बस कंट्री में से मुझे अमेरिका पसंद है और मलेशिया, एंड सिटीज में से मुझे इस्लामाबाद, कराची और दुबई। और मेरी फेवरेट डिशेज हैं बिरयानी, चिकन का कोफ्ता। मेरी फेवरेट फूड है एप्पल बनाना, मैंगो, एप्पल बनाना को छोड़ के मैंगो, ग्रेप्स एंड बस। तो आपकी कोई फेवरेट बाइक वगैरह? जी आपकी फेवरेट बाइक? मेरी फेवरेट बाइक ज़्यादातर, मुझे अगर आप बाइक्स के नेम बता देंगे, मुझे बाइक्स के नेम नहीं आते, अगर आप मुझे बाइक के नेम बता देंगे तो उनमें से मैंने देखी सारी हुई है, बट लेकिन मुझे नेम नहीं आते। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल में किस मकसद से आई थी और क्या सीखने के लिए आई थी? ये मैं रेहान स्कूल में से आई थी क्योंकि मुझे स्कूल में आके एक लीडर बनना था, इसलिए मैं आई थी। तो आपको अगर एक हफ्ते के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहेंगे? जी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। मैं वो कह रहा हूँ कि आपको रेहान स्कूल में अगर एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहेंगे? जी
जी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, लास्ट टाइम रिपीट कीजिएगा, सॉरी। जी मैं आपको क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं यहाँ स्कूल में ये चेंजेस लाना चाहूँगी कि पहले तो इस स्कूल में एसी लगवाऊंगी और हर जगह लगवाऊंगी एक दिन के लिए। मतलब एसी एक दिन के लिए नहीं, एसी हमेशा के लिए होंगी, लेकिन प्रिंसिपल एक दिन के लिए होगा। तो एसी लगाऊंगी और पॉडकास्ट वगैरह नहीं बनवाऊंगी और गर्ल्स से ज़्यादा एक्टिविटी करवाऊंगी, क्योंकि बॉयज़ ने आगे ही बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो वो थक जाती है। तो गर्ल्स से एक्टिविटीज़ करवाऊंगी और मुझे एक्टिविटी करने में मज़ा आता है तो मैं भी खुद भी करूँगी। बस कहीं कि पूरा दिन तो गुजर जाएगा ही नहीं। ओके, तो मैं आपको चंद से बताते रह गए, तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि ओसोजी एक्टिविटी क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? जी आप मुझे अपनी क्वेश्चन रिपीट करवा सकते हैं? जी मैं आपको कह रहा हूँ कि ओसोजी एक्टिविटी क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? ओसोजी ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमें सफाई करने का तरीका आता है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक का भी काम सिखाया गया है। अगर हमें हमारे घर में कोई चीज़ खराब वगैरह हो जाती है तो हम उसको खुद सेट करें, बजाय इसके कि खुद सेट करें और किसी को ना कहें। तो इसलिए हमें ये सिखाई जाती है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योगा मेडिटेशन कैसे की जाती है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें ये फायदा होता है कि हमें 3 बजे। इससे हमें ये फायदा होता है कि हमें ना पता चलता है कि हमने किस तरीके से किस तरह अपने घर की सफाई करनी है, किस एंगल से करनी है। थोड़ी थोड़ी चीजें हमें इस चीज से समझ। ओके, तो अगर आपको रेहान स्कूल के एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो सॉरी, आपको अगर पाकिस्तान में कामयाब इंसान बन गए तो पाकिस्तान के लिए, आप पूरे मुल्क के लिए कुछ करना चाहेंगे? आपने मुझे कहा कि अगर आप एक दिन के लिए अगर आप एक कामयाब इंसान बन जाए तो आप कुछ चेंज करना चाहेंगे पाकिस्तान में? मैं वो कह रहा हूँ कि अगर आप कामयाब इंसान बन गए तो आप रेहान स्कूल में, मतलब या तो रेहान स्कूल या पूरे पाकिस्तान में कोई चेंजेस लाना चाहेंगी? जी मैं ये चेंजेस लाना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेहान स्कूल में, मतलब रेहान स्कूल में नहीं, मुल्क में पानी की बहुत कमी है, गैस की बहुत कमी है एंड डॉक्टर्स की भी बहुत कमी है और यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा कमी है। और घर भी मैं बनवाना चाहूँगी और ये सब तब्दीलियाँ लाना चाहूँगी मैं। ओके, तो आप बता सकते हैं कि रेहान स्कूल में वाला और वाली किस लिए रखा जाता है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, और ये इसका कॉन्सेप्ट आप बता दें। ये आपसे पूछे कि रेहान स्कूल में पानी पानी के बारे में आप कुछ पूछ रहे हैं? रेहान स्कूल में वाला और वाली क्या चीज़ है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है? रेहान स्कूल में वाला वाली हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हमें वाला के थ्रू हमें अपने वाला के थ्रू हमें काम करना होता है। आगे जाके हमारे जितना भी टास्क वगैरह हमें मिलेंगे, मैम से इंटर्नशिप, मैम इंटर्नशिप, तो इन इंटर्नशिप में हमें अपने वाला के थ्रू ही सब कुछ करना होगा, अपने वाला के थ्रू माया करने होगा, अपने वाला के थ्रू सब कुछ करना होगा। तो इसलिए हम अपना वाला रखते हैं और वाला वाले का कॉन्सेप्ट अभी मुझे अच्छे से नहीं पता। ओके, तो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि आपने रेहान स्कूल में अर्निंग की हुई है या आपके ब्रदर ने? Nabia, don't do this, bro. मुझे तुझे कहा बोला था, मैं तुमको करूँगी। ओके, आपके क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने रेहान स्कूल में अर्निंग की हुई है या आपके ब्रदर ने अर्निंग की हुई है? मेरे ब्रदर ने की हुई है 15,000 और मैंने की हुई है 2,000। तो आप किस लेवल के स्टूडेंट हो और आपका भाई किस लेवल का स्टूडेंट है? ये मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है। जी मेरा आपसे
सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर तो आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट एडवाइस दे दें। जी मैं ही लास्ट एडवाइस देना चाहूँगी कि वो अपनी नंबर बात करें और डांस को ज्वाइन करें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किया करें और अपने पेरेंट्स से झूठ ना बोला करें, किसी से भी ना झूठ बोला करें। यही मेरी आपकी तो ये था इसका हमारा इंटरव्यू अनाबिया के साथ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। मिलते किसी नए इंटरव्यू नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, रिहान को जिंदाबाद।